निफ्टी है कि मानता नहीं, ओ निफ्टी है कि मानता नहीं, 26,300 का जोन के ऊपर जाता नहीं, ऑल टाइम हाई ये तोड़ता नहीं। जबकि पूरा दुनिया तोड़ दिया, ये निफ्टी जो है ये ऑल टाइम हाई कब तोड़ेगा, ये सबके मन में सवाल चल रहा होगा। निफ्टी रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कोई भी गुड न्यूज़ आता है मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और गिरावट फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से जोन्स हैं जिस पे हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए, है ना, कौन से ऐसे जोन है जहाँ पे वॉल्यूम क्लस्टर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है जिसका ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, तेजी पकड़ सकता है। कौन सा ऐसा जोन है जहाँ तक यदि मार्केट गिरावट करता है, गिरावट देता है तो कहाँ तक जा सकता है, वो सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो बने रहिएगा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, डेटा जो हम लोग हमेशा हर वीडियो में हर शॉर्ट्स में बात करते हैं, एफआई का डेटा। देखिए निफ्टी जो है ना, यदि मैं फंडामेंटली बात करूं, निफ्टी तभी ऊपर जाएगा जब ये एफआई वाले, ये बड़े प्लेयर जो स्मार्ट मनी एसएमसी जो हैं, ये सारे मिलके रिटेलर्स को मंदी में डाल देंगे। जब आपके मन में चल जाएगा ना कि भैया मंदी आ गई, मंदी आ गई, मंदी आ गई, तब समझ लीजिएगा निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है। बिकॉज यहाँ पे 5 साल से ऐसा हो रहा है कि मार्केट, देखो 5 साल में 2020 के बाद कोरोना में हम लोगों ने 7,500 का जोन देखा, ठीक है। 7,500 जोन के वहाँ से फिर जब घूमे तो हम लोग 9,000 गए, 10,000 गए, 11,000 गए, 12,000, समझने की कोशिश कीजिएगा, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। 11,000 गए, 15,000 गए, मतलब जहाँ पे लोग सोच रहे थे कि और कितना ऊपर जाएगा, मार्केट ने नए 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 हाई बनाए, नए पे नए हाई बनाए जो आप सोच भी नहीं सकते थे। 12,440 का जो प्रीवियस हाई था जब कोरोना के टाइम में जब भी गिरा, उसके पहले जो हाई लगा हुआ था 12,440, वो हाई को भी ब्रेक कर दिया, फिर 15,000 गया, फिर 18,600 का हाई लगाया। अब वहाँ से अभी तक देखिए हम लोग 26,300 का हाई ऑलमोस्ट बना चुके हैं। अब वो सिर्फ 2024 तक की बात कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट 2024 सितंबर से मार्केट गिर रहा है तो फिर उठने का नाम नहीं ले रहा है, और ऑल टाइम हाई तो छोड़ ही दीजिए, आसपास भी फटक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले 4 साल में मार्केट ने क्या किया वो समझने का कोशिश कीजिए। 2020 से लेके 2024 सितंबर तक मार्केट ने एक तेजी रफ्तार पकड़ के रखी, ठीक है। कोई भी गिरावट होता था मार्केट ऊपर ही जाता था, तो उसमें क्या लगता था सबको कि और कितना ही ऊपर जाएगा, और कितना ही ऊपर जाएगा। मार्केट हर गिरावट पे बाइंग हो रहा था, बड़े प्लेयर्स हो या छोटे प्लेयर्स हो। छोटे प्लेयर्स तो सोच ये रहे थे कि भाई कितना ही बढ़ेगा तो इसको शॉर्ट करो, पुट ले लो, फ्यूचर शॉर्ट कर दो। तो रिटेलर यही सोच के शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे थे और बड़े प्लेयर्स इसका फायदा उठा रहे थे। बिकॉज 2020 के मंदी के बाद सब ये सोच के रखे थे और कितना ही ऊपर जाएगा मार्केट, जितना ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, फिर गिरेगा। वो टाइम पे ऐसा क्रैश हुआ था, 40% का क्रैश हुआ था। तो वहाँ से लेके 2024 तक यही गेम चला, यही प्रथा फॉलो हुई। सब मंदी में आ गए थे, मतलब और कितना ही ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाता है इसको ठोको, और लोग ठोक रहे थे, रिटेलर्स ठोक रहे थे, और बड़े प्लेयर्स सिर्फ नीचे से बाई कर रहे थे, सिर्फ पंप कर रहे थे, और मार्केट ऊपर के रफ्तार, ऊपर के ऊपर, मतलब नए नए हाई बना रहा था, ऑल टाइम हाई। आप सोच भी नहीं सकते भैया 12,440, 15,000, फिर 18,000, फिर 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000 तक हम लोग पहुंच गए। इवन सोचने लगे थे अब 27,000 ब्रेक होगा, जो कि ब्रेक हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, जब डेटा में आपको दिखेगा कि जो क्लाइंट्स है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में क्लाइंट्स बोलते हैं, जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स जिस नेट में शॉर्ट में आ गए, ज्यादा पोजीशन, मतलब वो लोग के दिमाग में ऐसा बस जाएगा कि मार्केट अब चढ़ेगा लेकिन गिरने के लिए, मार्केट सेल ऑन राइज है, उनके दिमाग में जब ये फिट कर दिया जाएगा तब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाइंग स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पूरा एक साइकोलॉजी आपको बताया। बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के समझ में आया और कैसा लगा। सिंपल सी बात है, जिस दिन डेटा आपको दिखे कि भाई रिटेलर्स पूरे नेट में शॉर्ट में आ गए, वो अब कोई भी चढ़ाई में सिर्फ सेल कर रहे हैं, कोई बात ही गुंजाइश नहीं। जब आपके अंदर, रिटेलर्स के अंदर ये आने लगे कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, जितना ऊपर जाता है इसको ठोको, उस दिन समझ जाइएगा कि नया बुल रन का आगाज़ होगा, ठीक है।
और बड़े प्लेयर्स हर डिप पे बाई करेंगे, जैसे उन्होंने 2020 से लेकर 2024 सितंबर तक किया और आपको सरप्राइज किया, सभी को सरप्राइज किया, पूरे वर्ल्ड मार्केट को सरप्राइज किया। ठीक है, तो ये एक रीज़न आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कुछ लेवल्स की। बाकी देखिए, डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है इतने वॉलेटिलिटी में। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि भाई आपको डेली यदि आप इंट्राडे करते हैं तो आपको डेटा को रीडिंग करने आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि ये डेली मूव कैसे हो रहा है, ये जो बड़े प्लेयर्स है ये डेली मूव कैसे ला रहे हैं और इसको कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मार्केट डेली आपको समझाता है, बताता है, लेकिन हम लोग कुछ और देख रहे हैं। तो इसलिए डेटा प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं तो आप फ्राइडे क्लास में ज़रूर जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज को विजिट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स दिया हुआ, आप इंस्टा पे भी जाइए, फॉलो कीजिए। यदि आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाके वहाँ हमारे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ क्लिक करके बहुत ही नॉमिनल फी है, जुड़िए, रेगुलर क्लास कीजिए। कोई 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है, चलते रहता है। हर फ्राइडे को लाइव क्लास होता है। डेली हम लोग टेलीग्राम में डेटा प्रेडिक्शन को शेयर करते हैं, मतलब डेटा रीडिंग करके एनालिसिस करते हैं। बाकी उसको आप देखिए, सीखिए और मार्केट को समझिए कि डेली ट्रेंड कैसे बिहेव कर रहा है, डेली ट्रेंड कैसा रह रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, नीचे जाके ऊपर जा रहा है, सब डेटा से समझ में आता है। बस उसको देखने का नज़रिया आपको चेंज करना होगा, ना कि सिर्फ ऑप्शन चेन के पीछे भागेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग ट्रैप ही होंगे। बिकॉज जो बड़े प्लेयर्स हैं उसी में हम लोग को ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आज लेवल्स की। तो लेवल्स यहां पे क्या बोल रहे हैं, तो लेवल्स में एक बार चार्ट खोल लेता हूं, तो चार्ट्स में देख के आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, मार्केट यहाँ पे ना एक डबल बॉटम पैटर्न कुछ बना चुका है। 24,337 का जो लो बना हुआ है, 24,400 के आसपास का जो लो है, वो एक डबल बॉटम का जोन है। मार्केट वहाँ पे सस्टेन किया, वहाँ से दोनों बार, मतलब 24,337 से और 24,400 से बार बार बाउंस कर रहा था। मतलब 24,337 जो है वो आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगा, बुल्स के लिए एक सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस का काम करेगा। मतलब मार्केट उसके नीचे निकलता है, यदि उसके नीचे एटलीस्ट 2 से 3 क्लोजिंग करता है डेली चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब 2-3 दिन उसके नीचे कामकाज करता है, तभी मानेंगे कि हाँ उसके नीचे भाई हम लोग फिर मंदी देख सकते हैं, अग्रेसिव सेलिंग आ सकता है। लेकिन वो एक क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा, बिकॉज एक क्लोजिंग करने के बाद हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ऊपर भी चला जाए। कभी कभी वॉल्यूम क्लस्टर क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया जाता है और लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ये सब सीखने के लिए आप फ्राइडे क्लास जरूर जुड़िए इन डेप्थ इंडेक्स लर्निंग के लिए। वहाँ पे इन डेप्थ में इंडेक्स लर्निंग होती है और कल भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का क्लास किया, सब कुछ डेटा समझाया, टेक्निकल समझाया, साइकोलॉजी समझाया, कैसे पोजिशनल वे में आप समझे कि भाई पोजिशनली यदि मुझे जाना है निफ्टी में तो मैं कैसे देखूं एज ऑफ नाउ, मैं करंट मार्केट के सिनारियो में हम लोगों ने उस चीज़ को कल सिखाया है। तो रिकॉर्डेड सेशन भी लाइव क्लास का रहता है, लाइव क्लास का इन द सेंस जूम पे होता है। ठीक है, हर फ्राइडे को होता है। मार्केट देखिए एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, जिसका यदि हम लोग ब्रेकआउट सोचे ना, तो ब्रेकआउट जो है समझिए 24,985, मतलब समझ के रखिए, मैं मोटा मोटी बताता हूँ, हाँ 24,085 का पकड़ के चलिए। 24,985, 24,985 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तो मार्केट में एक ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट दिखेगा 24,985 के ऊपर। मतलब बशर्ते मार्केट को उसके ऊपर कम से कम 2 दिन कामकाज करना होगा और ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम उसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब मान के चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे तेजी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि मार्केट को 24,250 और 25,600 के तरफ भी लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मार्केट ने, ये भी मैं बता देता हूं कि मार्केट ने क्लोजिंग तो देखिए अच्छी दी है, एक हैमर कैंडल बनाया है, तो हैमर कैंडल भी एक बॉटम पे बनता है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि एक रिवर्सल का साइन होता है, जो कि हम लोगों ने, याद करिएगा 29 अगस्त को एक मार्केट सेशन के बाद वीडियो बनाया था, फ्राइडे को 29 अगस्त, और सैटरडे संडे हम लोगों ने कंटिन्यूस वीडियो बनाया कि वहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और इन्वर्टेड हैमर से मार्केट रिवर्स करने का ज़्यादा दमखम रखता है, बिकॉज यदि बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो एक रिवर्सल का साइन होता है, जो कि मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल भी किया और मार्केट का क्लोजिंग वो टाइम पे 24,400 के आसपास था और मार्केट वहाँ से 24,980 के आसपास गया। आप सोच के देखिए, ऑलमोस्ट वहाँ से मैं इसको यदि परसेंटेज वाइज देखूं तो मार्केट ऑलमोस्ट 560 पॉइंट, 560 पॉइंट्स का वहाँ से रैली दिया है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन वो पूरा एनालिसिस सही था, प्रिडिक्शन भी किया था लोग वहाँ पे हम लोगों ने।
कल भी डेटा प्रेडिक्शन करके हम लोगों ने ये टेलीग्राम में अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे यदि कोई भी डिप देता है तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग करके बैठे हो। बड़े प्लेयर्स में से प्रॉप डेस्क, एफआई तो सेलिंग पे था इसलिए रेड कैंडल भी दिखा आपको, लेकिन प्रॉप डेस्क जो थे वो लोग बाइंग करके थे 5700 कॉन्ट्रैक्ट। तो मार्केट में कोई भी डिप आता है फ्राइडे को तो मार्केट उसमें बड़े प्लेयर्स जो है बाय ऑन डिप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही हुआ, मार्केट में एक बड़ा वीक क्रिएट हुआ, नीचे मार्केट जाता है 24,600 तक, फिर क्लोजिंग देता है 24,740 के आसपास, 741 के आसपास। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल टाइप बना है, प्रॉपर नहीं बोलेंगे लेकिन हैमर कैंडल इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज वीक जो है बहुत बड़ा है, काफ़ी नीचे से मार्केट रिकवर करके ऊपर क्लोजिंग किया है। हालांकि नेगेटिव ही क्लोज हुआ है लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं, ज़्यादा नेगेटिव तो हुआ नहीं, 6 पॉइंट तो पॉजिटिव हम लोग बंद हुए। सो वेरी गुड यार, प्रिडिक्शन बहुत सही रहा, ठीक है। तो प्रिडिक्शन भाई जानना पड़ेगा, डेटा रीडिंग को समझना पड़ेगा डेली मार्केट में कामकाज करने के लिए, तो वो ज़रूर जुड़ेगा फ्राइडे क्लास, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी को समझिए कि जिस दिन मंदी में आ गए नेट शॉर्ट में तो डेटा में तो दिखता है नेट शॉर्ट कितने होल्ड करके हैं, ठीक है। वो जो डेटा हम लोग फ्राइडे में सिखाते हैं देखना, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नेट में जिस दिन भी आया तो उस दिन से बुल रन चालू हो जाएगा, जिस दिन नेट शॉर्ट पोजीशंस में ये लोग आ जाएंगे। कौन लोग? रिटेलर लोग। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेटा में एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, करके फिर वीडियो को ओवर करेंगे। यहाँ पे एफआईआई का जो पोजीशन है ना बहुत ही नैरो हो गया, बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गया है। कुछ नेट में इन लोग बाई पे खड़े हैं 16,715 कॉन्ट्रैक्ट में और 2,08,130 कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग खड़े हैं। किसमें? शॉर्ट में 2 लाख, मतलब मान के चलिए 100 कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल यदि है ना, उसमें 92 कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग शॉर्ट पे और 8 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लॉन्ग में है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एफआईआई को शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा या तो लॉन्ग में ऐड करना पड़ेगा, तभी संतुलन बना रहेगा। जिसके वजह से भले वो अपने शॉर्ट्स को कवर करे, मतलब शॉर्ट पोजीशन जिसमें खड़ा है उसको स्क्वायर ऑफ करे तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, तो भी तेज आ जाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग, बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर रहा है। लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा सा यदि ऐड करे, भले शॉर्ट को कवर ना करे लेकिन लॉन्ग में यदि ऐड करता है तो भी मार्केट में बहुत तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। जो मैं एक्सपेक्ट हम लोग कर, मैं तो कर रहा हूँ एक्सपेक्ट कि भैया मंडे या ट्यूसडे को ऐसा रैली देखने को मिले कि लोग याद रखें। और यहाँ पे कोई भी डिप आता है बिकॉज यहाँ पे प्रोप्राइटरी डेस्क जो है 2600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में और 2755 कॉन्ट्रैक्ट फिर से लॉन्ग में ऐड करके गया, मतलब लास्ट फ्राइडे को अगेन नीचे से उन लोगों ने माल दबाया है 24,600-650 के आसपास, ये मान के हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छी बात है कि प्रॉप डेस्क भी बाइंग किया, डीआई भी यहाँ पे बाइंग किया और उल्टा क्लाइंट यहाँ शॉर्ट पे हैं, शॉर्ट पे भी हैं और लॉन्ग पे भी है। तो भैया कोई भी यदि डिप होता है, कोई भी डिप मिलता है मंडे को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स अगेन कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने की, बिकॉज यहाँ पे एफआई के पास ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन है नहीं, शॉर्ट भर के है और क्लाइंट्स भी बीच बीच में शॉर्ट मार रहे हैं और प्रॉप डेस्क यहाँ पे बाइंग कर रहा है। तो कुल मिला के जो माहौल बना हुआ है फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग ही है। जीएसटी रिफॉर्म का जो न्यूज़ आया वो भी एक अच्छी बात है, टैक्स का जो 12 लाख का स्लैब था अगले साल से जो अप्लाई होने वाला है वो भी एक अच्छी बात है फंडामेंटली। और 1 साल से हम लोग ने कुछ निफ्टी का कुछ आरओआई है नहीं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार जो है अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे फंडामेंटली गुड दिख रहा है एज ऑफ नाउ। थोड़ा मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है बिकॉज ग्लोबल मार्केट तो भैया ऑल टाइम हाई के ऊपर भी कामकाज के हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ गए भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ को देख के, और खास करके डेटा की बात करूं तो एफआईआई यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इतना बना के रखा है और लॉन्ग इतना कम है कि उसको बैलेंस बनाने के लिए या तो शॉर्ट कवर करना पड़ेगा या तो लॉन्ग में एडिशन करना पड़ेगा, और जिसके वजह से मार्केट एक बार तो ऊपर रैली पकड़ सकता है जो मार्केट को ब्रेकआउट दे सकता है। बाकी जो लेवल्स है उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लेवल्स मैंने बताया 24,985, 24,985 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है, डेली क्लोजिंग करने लगता है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग करने लगता है, तो मार्केट फिर रफ्तार पकड़ सकता है जो कि 25,600-700 की तरफ भी आराम से लेके जा सकता है, इवन 26,000 की तरफ भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,337, इसके नीचे जिस दिन क्लोजिंग होगा तभी मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग दिख सकती है मार्केट में प्राइस पे, चार्ट पे। लेकिन जब तक ये सस्टेन है, बुल्स जिंदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। फ्राइडे क्लास डेटा प्रेडिक्शन के लिए आपको ज्वाइन करना है तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, इंस्टा प्रोफाइल पेज पे, वहाँ लिंक का लिंक है, वेबसाइट का भी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और हर फ्राइडे हमारे साथ जुड़ सकते हैं मार्केट का एनालिसिस को सीखने के लिए और डेटा रीडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।